उस समय हम लोग इनकाउंटर की पुकार और गुहार लगा रहे थे। अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो हम लोग एक चीज कहेंगे कि कोर्ट में जो मामला 302 का चल रहा है, एक निर्मम है, एक बच्चे गला काटे हैं, तलवार से गला उतारे हैं, एक वध किए हैं, तो उनका भी आजीवन सजा होना चाहिए। और जो रमेश है उनका फांसी होनी चाहिए। बार बार डेट दे रहे थे, तो देखिए 1 साल बीतने के बाद दूसरा साल में तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश हुआ है। लेकिन यह चीज को हमें उम्मीद है कि वहाँ बहुत कम समय में आदेश आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी आदेश आने में समय लगेगा। नहीं, बहुत समय नहीं लगेगा। मान लीजिए कि आज इतना तपस्या करने के बाद उस वहां तक मंजिल तक पहुंचे हैं, तो अब देर नहीं है आदेश होने में, मकान गिरने में बहुत कम समय है। दर्शक लोग जैसे धैर्य बनाए हैं, आज दूसरा साल लग गया है, वैसे ही बहुत कम समय मौजूद है जौनपुर में। आपने देखा होगा कि जिस तरह अनुराग यादव की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उस मामले तक अभी तक कहां तक कार्रवाई पहुंची है, उन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम प्रधान जी से बात करेंगे और जानेंगे। देखिए, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी प्रणाम। अब भैया देखिए, उसमें जो तहसीलदार साहब आदेश किए थे, जो फाइल थी वो फाइल आ गई डीएम के पास। तो लालता जो हत्यारा लालता है, वह इसमें आपत्ति किया था हाई कोर्ट से। तो जब यहाँ आपत्ति दाखिल किया डीएम साहब के कोर्ट में, तो डीएम साहब जिस दिन बैठे, कई बार बैठे, लेकिन उस फाइल को नंबर ही नहीं आया, हड़ताल हो जा रहा था, कंडोलेंस हो जा रहा था। लेकिन जब फाइल वो देखें तो उस दिन उसका जो आपत्ति थी खारिज भी किए। खारिज करने के बाद वह फाइल आदेश में गई। जो फाइल मकान गिरने का किया गया है, वह फाइल आदेश में गई है। अब ना उस पर अब बहस होगा, ना तो उस पर कोई कार्रवाई होगी। अब उम्मीद यही है कि 99% कि अब उस पे डीएम साहब हर मामला को जान रहे हैं, उन्हें बताना नहीं है। उन्हें हर मामला को पता भी है कि इसमें कैसे हत्या हुई है, किस लिए हत्या हुई है, सबको मालूम है। तो वो डीएम साहब को मालूम है। तो हमें को पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही डीएम साहब खारिज किए हैं उसकी आपत्ति को, वैसे ही जिस दिन उम्मीद यही है कि जिस दिन बैठ जाएंगे उसी दिन आदेश हो जाएगा। और आदेश होने के बाद उसमें साइन करके, और जहां तक उम्मीद है कि बुलडोजर और प्रशासन और कोई अपने अधिकारी और साथ में आएंगे, प्रशासन जाएगी और बुलडोजर गिर जाएगा। जैसे देखा जा रहा कितना अभी बहुत समय बीत गया है, तो इसमें समय बीतने क्या होना चाहिए, अभी तो समय लग रहा है। देखिए, बीत तो गया 1 साल, दूसरा साल लग गया है। तो उस समय भैया तहसीलदार साहब ने बहुत बताएं आपको, लापरवाही भी बरत रहे थे। लेकिन उसमें तमाम एप्लीकेशन, तमाम जो है आपत्ति, लालता के वकील साहब एकदम बराबर जो है एक रोकने के, एक टाइम पास करने का बराबर वो जो है एप्लीकेशन देते थे। और उसी आधार पे तहसीलदार साहब ने बार बार डेट दे रहे थे। तो देखिए, 1 साल बीतने के बाद दूसरा साल में तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश हुआ है। लेकिन यह चीज को हमारे समझ लीजिए कि जिले के डीएम साहब गार्जियन हैं, उन्हें सब पता है। उस समय जब हत्या हुई तो कम से कम 6 से 7 घंटा अनुराग के घर पे थे डीएम साहब, कप्तान साहब। तो उन्हें कोई कुछ बताना नहीं है। वहीं पे उनके वकील साहब कहें कि नहीं ऐसे ऐसे, तो खुद डीएम साहब कहें नहीं बताइए मत, वहां के विषय में हमें सब मालूम है। तो उनके आवाज से डीएम साहब को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे। हमें उम्मीद है कि वहां बहुत कम समय में आदेश आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी आदेश आने में समय लगेगा। नहीं, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत करीब समय आ गया है। समझ लीजिए कि लगभग कब। अब उम्मीद है कि डीएम साहब जिस दिन बैठेंगे और फाइल अगर देखेंगे, क्योंकि डेट तो है नहीं, जिस दिन उसको उस फाइल को देखें
उसी दिन वो मकान गिर जाएगा। प्रधान जी, कुछ दर्शक कहते हैं कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, पंचर हो गया है, क्या कहेंगे इसको लेके? दर्शकों में उबन सी महसूस हो रही है जैसे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। डीएम साहब जिस दिन आदेश करेंगे उसी दिन समझ लीजिए पंचर भी बन जाएगा। और तेल का समझ लीजिए कि एक जैसे नहर का पानी नहीं बहता है उस तरीके से सब बहा देंगे। तेल की कमी यहाँ नहीं है। अगर तेल की कमी होगी तो समझ लीजिए सिर्फ आदेश होने के लिए, होने के बाद कहेंगे आप? हम इन दर्शकों से यही कहेंगे, हमारे दर्शक समझ लीजिए कि भगवान के रूप है। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि जैसे हमारे दर्शक लोग आज 1 साल से इंतजार करते हुए आज दूसरा साल लग गया है, वैसे बहुत कम समय है। समझ लीजिए कि एकदम करीब आ गया है। जो सीढ़ी और जो मंजिल हम लोगों ने समझ लीजिए कि आज इतना तपस्या करने के बाद उस वहां तक मंजिल तक पहुंचे हैं, तो अब देर नहीं है आदेश होने में, मकान गिरने में बहुत कम समय है। दर्शक लोग जैसे धैर्य बनाए हैं, आज दूसरा साल लग गया है, वैसे ही बहुत कम समय में जो परिणाम आएगा हम लोग के पक्ष में आएगा। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यह मामला डीएम साहब के कोर्ट में है और डीएम साहब समझ लीजिए बहुत बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धिमान है, एक विद्वान है। वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग पक्ष में लेंगे। क्या बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद और कोई कार्रवाई आप लोग चाहते हैं उन जो आरोपी हैं लोग? देखिए, एकदम भाई जायज सी बात है। आप अगर ये बात पूछ ही ली है तो हम तो ये चीज शुरू से चिल्ला रहे हैं कि जो लोग हत्यारा लोग हैं उन लोगों के ऊपर उस समय हम लोग इनकाउंटर की पुकार और गुहार लगा रहे थे। अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो हम लोग एक चीज कहेंगे कि कोर्ट में जो मामला 302 का चल रहा है, एक निर्मम है, एक बच्चे गला काटे हैं, तलवार से गला उतारे हैं, एक वध किए हैं, तो उनका भी आजीवन सजा होना चाहिए। और जो रमेश है उनका फांसी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह चीज एक बच्चे के, एक माँ को, एक बहन को, सबको दिल में बैठ गया है कि जो गला काटा है उसका फांसी होना चाहिए। क्या आपके प्रशासन के द्वारा भी कुछ अनुराग को मदद मिली है अभी तक? देखिए, उस समय आर्थिक मदद हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी बाबा 5 लाख रुपया दिए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया 2 लाख रुपया दिए थे। तो सोच लीजिए कि भाई आर्थिक मदद तो इतना सरकार की तरफ से आया था। क्या इससे बड़ा भी कुछ आर्थिक मदद होना चाहिए या परिवार में नौकरी भी एकदम होना चाहिए भैया। उस समय हम लोग चिल्ला रहे थे कि उस बहनों को नौकरी मिलना चाहिए और आर्थिक मदद कम। अब देखिए भैया, अनुराग तो वापस आ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे लोगों को ये सोच थी। आज देखिए पिताजी की तबीयत खराब हुई,